Hi everyone, welcome to a science video. It is not only for a person who is preparing for any job test, but it is for every person who is interested in science. So let's get started. This lesson is mainly about the microscope. Its different parts because many of the time I saw in different tests that they mainly focus on different parts of microscope and they ask about the functions. So first of all, I have pasted this picture that you could see the each and every part and even try to comprehend what is the proper name or what is the proper part of microscope is that, and then you move towards the rest of the video. इससे ये होगा कि आप जब जैसे जैसे क्वेश्चंस देखते जाएंगे और फिर आप माइक्रोस्कोप की इस पिक्चर को देखेंगे तो आपके लिए हर चीज बहुत ज्यादा इजी होती चली जाएगी. Here is the first question. Hans and Zacharias Janssen of Holland created the first compound microscope in the year of 1590. हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाले यसन जकरस और हैंस ने 1590 में पहली बार माइक्रोस्कोप दरियाफ्त की थी. The microscope plays a very important role in laboratory for the tissues and organisms which are too small to be seen with the naked eye. अब यहाँ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है. वो तमाम चीजें, अगर आप एक पानी का ग्लास ले लें, यू कांट सी एनीथिंग इन दैट. आपको नजर आएगा साफ सुथरा पानी है, बट इफ यू सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर थ्रू द माइक्रोस्कोप, आपको नजर आएगा कि उसमें कितने सारे छोटे छोटे से मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं. तो माइक्रोस्कोप का फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स अस टू सी an organism that cannot be seen with naked eye, यानी बगैर किसी लेंस के जो चीज ना नजर आ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज convex lenses are curved glasses used to make microscope. It bends light and focus it on one point. कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं एक कर्व्ड ग्लासेस होते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं किस तरह के ये लाइट को जमा करके एक जगह फोकस करवाते हैं जिससे आपको कोई चीज बहुत ज्यादा क्लियर नजर आती है. इसका एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी होता है अक्सर तौर पर. अगर आप सूरज की तरफ किसी कॉन्वेक्स लेंस का फेस करें और उसे किसी पेपर के ऊपर रख दें तो थोड़ी देर के बाद पेपर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा. ये इस बात का सबूत है कि इट कन्वर्ट्स लाइट एट द सेम स्पेस. Next question is body tube holds the objective lenses and the ocular lens at the proper distance. यहाँ आप अगर 1 मिनट के लिए वापस जाएं फर्स्ट स्लाइड पे जहां आपको माइक्रोस्कोप दिखाई गई है तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज बॉडी ट्यूब. बॉडी ट्यूब का काम ये होता है कि ये एक सिरे पर ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करती है और दूसरे सिरे पर ये ऑक्यूलर लेंसेज जो है अभी हम आगे बात करेंगे उस पर. Here we have some more statements. Nose piece holds the objective lenses and can be turned to increase the magnification. ये एक पीस होता है इसमें माइक्रोस्कोप में जिसको अगर आप थोड़ा रिवॉल्व करें तो ये मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने की जो हमारी ताकत है उसे बढ़ा देता है. द एंड पीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप बॉडी टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज अटैच्ड एंड विच ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ रिवॉल्विंग होल्डर फॉर 2 or more ऑब्जेक्टिव. ये डेफिनेशन है नोज पीस की. अब नोज पीस क्या है you can again observe from the picture or diagram or microscope. Next thing is objective lenses increase magnification usually from 10x to 40x.
ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं एट द एंड ऑफ द नोज पीस लगे हुए, जो आप जिसकी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आप उसकी मैग्निफिकेशन को बढ़ा सकते हैं 10 to 40। अब इन स्टेटमेंट्स को आप समझ लें तो आपको न सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बल्कि उसके साथ साथ आपके उसकी फंक्शनिंग क्वालिटी, उसके एट्रीब्यूट्स भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेज क्लिप्स। द टू क्लिप्स होल्ड द स्लाइड specimen in place on the stage। आप जब माइक्रोस्कोप को देखें तो एक ऐसा स्पेस होता है जहां कोई भी स्पेसिमेन रखा जाता है, उससे हम कहते हैं स्टेज क्लिप। नेक्स्ट इज diaphragm controls the amount of light on the slide or specimen। ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, जो हर किसी का एक अपना फंक्शन है, और इन फंक्शंस को समझने के लिए अगेन यू नीड टू पुट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू और उसकी फंक्शनिंग क्वालिटी, देन यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली। Light source project light upward through diaphragm, the specimen and lenses। Light source project, इसका काम क्या होता है कि ये डायफ्राम के जरिए स्पेसिमेन तक लाइट पहुंचाती है। Ocular lens magnifies specimen image। Ocular lens होता क्या है, जहां आप अपनी आंख रखते हैं माइक्रोस्कोप में, जो कि बेसिकली आपको स्पेसिमेन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको आप देखना चाहते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी। और मैग्नीफाइज का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल क्या होता है, किसी भी इंसान, जानवर या किसी भी चीज के का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे किसी इमारत में एक ईंट होती है, सेल भी एक ईंट है हमारी बॉडी की। नर्वस टिश्यूज हेल्प इन कन्वेइंग ब्रेन्स मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्व्स टिश्यूज जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, आपका कोई भी जो मैसेज होता है वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, आपके दिमाग से। यहाँ मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगी कि इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मोर, ट्राई टू थिंक अबाउट दैम। जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस क्यों यूज किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी यूज आई ग्लासेस, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि आपकी आंखों के साथ मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें आप कौन से ग्लासेस किस वक्त यूज करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम, जिसमें हमने आपको दो चीजें शो की हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये फूड की नालियां होती हैं पर सॉरी प्लांट्स के अंदर। अब आप अगर देखें इनके लेफ्ट और राइट साइड पे मुख्तलिफ किस्म के इनके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, और इनकी पिक्चर को भी अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, यू कैन सी द एरोज इन जाइलम एज वेल एज इन फ्लोएम। फ्लोएम में आपको डबल डायरेक्शन नजर आएगी, एरोज इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम जाइलम की तरफ जाएं तो इट इज ओनली सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि एरोस का जो फेस है इट इज टूवर्ड्स, इट इज अपवर्ड। इनके साइड में जो इनकी क्वालिटीज लिखी हुई हैं वो ये हैं कि वाटर एंड मिनरल, मीन्स इट कैरीज ओनली वाटर एंड मिनरल। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, हर सेल जो है वो आपस में मिले हुए हैं, सेपरेट नहीं होते। वन वे ओनली, आप ये देखें कि उनका एरो सिर्फ ऊपर जा रहा है। आउटर सेल्स आर नॉट लिविंग, इसके कुछ सेल जो हैं जो ऊपर होंगे वो ज्यादा वो लिविंग नहीं होंगे। अब हम आते हैं इसके मुकाबले में फ्लोएम की तरफ। फ्लोएम में ऊपर से देखें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इट मींस
वहां सिर्फ वाटर और मिनरल था, यहाँ ऑर्गेनिक, इट मीन्स इट कैन कैरी समथिंग समथिंग डिफरेंट देन जाइलम। नेक्स्ट है एंड वॉल्स। आप ये देखें कि दो सेल्स के दरमियान जो है वो वॉल्स हैं, एक बाकायदा बाउंड्री है, टू वे, क्योंकि इसमें जो हमने एरोज दिखाई हैं वो दे आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सेल्स आर लिविंग, इसके बट नीड सपोर्ट। इसके जो सेल्स हैं वो लिविंग हैं। उसमें हमने क्या कहा था कि आउटर सेल्स जो हैं दे आर नॉट लिविंग, दे आर डिफरेंट। अब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर देयर फंक्शन। Xylem involved in transportation of water and minerals from soil to different parts of plant body. अब यहाँ आपको क्लियर हो गया कि what function xylem does. अब दूसरी तरफ है phloem, involved in transportation of food to different parts of plant, means carbohydrates and protein. वहां हमने क्या कहा कि सिर्फ पानी या मिनरल्स, लेकिन यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। Thanks for watching. For more lectures, please subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy.